हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेजबान अनाइन टामिर। आप सब देखने वालों को खुश आमदीद। और मैं हूं आपका मेजबान ज़ोइन नदीम। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आज के इस खूबसूरत पालना शो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। तो ज़ोइन, कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, मुझे तो ये सब एक ख्वाब के जैसा लग रहा है और हर कोई इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था, जो कि आज खुदावन ने मुमकिन किया है। जी हाँ, हमारे बहुत से दोस्त इस इंतज़ार में थे कि कब हम पालना के शो में जाएंगे। तो आए बगैर वक्त को ज़ाया किए अपने प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा दुआ से करेंगे। और दुआ के लिए मैं दावत देना चाहूँगी जैसन ख़याम को कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Father, we are really thankful to you for your presence over here. We are nothing, but you are everything. Thank for the given blessing. Thank you for this single breath and every drop of blood. We are thankful for this blessed meeting. We want your fire, every instrument, every voice, all these worshippers and messengers. Also, bless your people abundantly through this meeting. Amen. शुक्रिया जैसन ख़याम। तो आए अब वक्त है कि हम पाक कलाम की तिलावत सुने और मैं दावत दूंगा पालना रावलपिंडी से मैरिलिन नदीम और रिंकी नकाश को कि वो आए और तिलावत पाक कलाम पेश करें। Good evening. My name is Marilyn Dean and I will read Psalm 23. मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम रिंकी नकाश है और आज हम सब कलाम मुक़द्दस में से 23 ज़बूर की तिलावत को सुनेंगे। The Lord is my shepherd, I lack nothing. खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. बल्कि ख्वा मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। थैंक यू मैरिलिन एंड रिंकी, आप दोनों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पाक कलाम की तिलावत की। यकीनन ज़रूरी है कि हम हर रोज़ खुदा का कलाम पढ़ें और बिला नागा दुआ करें। तो आए अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने शो के देखने वालों को वेलकम करें। तो वेलकम के लिए मैं दावत देना चाहूँगा लिविंग ब्रांच चर्च के खूबसूरत बच्चों को कि वो आए और वेलकम सॉन्ग पेश करें। Smile on her face, with love in her heart, with joy in
शाबाश बच्चों, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस। जाइन, मेरे पास आपके लिए एक और खूबसूरत परफॉर्मेंस है, क्या आप देखना चाहेंगे? क्यों नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ कि छोटे बच्चों की इस खूबसूरत महफिल में ये सब देखने का मौका मिल रहा है। Wow! So as we all know that Jesus Christ is our Savior. He came on earth to save us all from our sins. So it is the time to listen some prophecies about Jesus Christ. So I would like to invite Daud Daniel to please come on the stage and share the prophecies. Name of Almightiest Lord Jesus Christ, the Son of a living God. This is Daud Daniel and I am from United Faith Ministries of Pakistan. For most, I am thankful to Palna Ministry for providing me this chance to share some information with the people of God. So the Bible tells us that long before the world began, God had a plan to bring redemption through Christ to all those who would choose to believe and follow Him. God knew we would need a Savior. He knew we would need to be set free. And He made a way by sending His one and only Son, so that we could receive forgiveness and find new life and hope through Him. Hallelujah! Come on, everyone say with me, Hallelujah! Hallelujah! Throughout the scriptures, weave through verse after verse in the Old Testament are prophecies that speak of the Christ who was to come. Bible scholars have concluded from much research that hundreds of years before Jesus was even born, more than 300 prophecies were recorded to tell of His coming, His life and journey, and the power of His resurrection. God alone is the only one who could plan those specific details and ensure they all come to pass. Jesus is the fulfillment of scriptures. He is the Word. He is the light. He is the way, the truth, and the life. Amen. 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 Clap for the Jesus' name. Now I'm going to share with you some Bible verses that prophesy Jesus Christ's birth. Glory to God. Praise the Lord. Christ would be filled with power. Christ would be filled with power, peace, and spirit from birth. For to us a child is born, to us a son is given, and government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. It's written in Isaiah. Christ Himself fulfilled these scriptures. Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and we will call Him Emmanuel. It's also written in Isaiah. Mary received this same prophecy when angel Gabriel visited her, and we see this fulfilled clearly through scriptures. The Lord says, Bethlehem, but you might be not in an important town, the nation of Judah, but out of you will come a ruler over Israel for me. His family line goes back to days of long ago. It goes all the way back to the earliest of your nation. The Lord was born in Bethlehem, just as the prophecy was foretold. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. It's written in Hosea. God sent an angel to awaken Joseph in the night and warn him of Herod's plan. A star would point towards the Christ. I see him, but not now. I behold him, but not near. And a scepter shall rise from Israel, and I shall crush through forehead of Moab, and tear down all the sons of Sheth. It's written in Numbers. God places the stars in the sky to lead Magi towards the Christ, that they might worship Him. There would be a great presentation of gifts to Him. May the king of the seas and of distant shores bring tribute to Him. May the king of Sheba and Seba present Him gifts. May all kings bow down and all the nations serve Him. It's written in Psalm. The Magi who visited Jesus brought Him gifts and bowed down to worship Him. The entire fulfillment of Christ's line of genealogy through Matthew chapter 1 to verse 1 to 17 and Luke chapter 1.
I would conclude it, praise to be Lord, the God of Israel, because He came to His people to redeem them. He raised up a horn of salvation for us in the house of His servant Daniel. Hallelujah! Hallelujah! Clap in the Jesus' name. गॉड ब्लेस यू दाऊद डैनियल, आपने खूबसूरत अंदाज में प्रोफेसीज को पेश किया और हम सबको ये जानने की ज़रूरत भी है। तो जी नाज़रीन, आइए हम अब बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ और उसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी तहमीना तारिक वर्शिप मिनिस्ट्री के बच्चों को कि वो आए और खूबसूरत गीत पेश करें। हमें पूरी दुनिया छोड़ जाती है, हमारा एक ही खुदा है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया! आंतोनिक सर प्यार नाली
खूबसूरत परफॉर्मेंस, अनॉइंट। बेशक बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर इन्हें मुकम्मल तौर पर तवज्जो दी जाए तो ये किसी से भी कम नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पालना शो का मकसद भी यही है कि बच्चों के छुपे टैलेंट को सबके सामने लाया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। तो आए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और उसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी एमन ख़याम को कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो तेरे फजल के लिए, तेरे बेपनाह प्यार के लिए। आज हम खास तौर पर दुआ करते हैं पालना मिनिस्ट्री के लिए। ऐ खुदावन, इस पूरी मिनिस्ट्री को बरकत दे, इनको बढ़ा, इनको अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल कर। जो रुकावटें इनके रास्ते में हैं उनको यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। दुआ गो है तमाम बच्चों के लिए जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने को हैं। एक एक पर अपने हाथ को बढ़ा और छू। तमाम पालना पार्टनर्स को बरकत दे और इनकी तमाम ज़रूरियात अपने इलाही खजाना से पूरी कर। मांगते और पा लेते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम, आमीन। एमन ख़याम, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में दुआ की। यकीनन दुआ ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने ताल्लुक को खुदा के साथ मजबूत कर सकते हैं। जी हाँ, तो आए अब बारी है खूबसूरत गीत की, जिसे आप सबके सामने पेश करने आ रहे हैं फिलदिफिया चर्च से अब्दिया आबिद एंड एमी वहीद।
बहुत खूब, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। गॉड ब्लेस यू अप्रिया एंड एमी। तो जी दोस्तों, यकीनन आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अगले शो में नए बच्चों और नए टैलेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।